हेलो, आप सबका जीएस हब फॉर पीसीएस में वेलकम है। मैंने वर्ल्ड मैप की सीरीज़ बनाई है जो कि सभी स्टेट पीसीएस और जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा जो पार्ट है वो वर्ल्ड मैप की सीरीज़ का 11 पार्ट है। इस पार्ट में हम बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। इससे पहले मैंने आप सभी को बताया था नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। इन सभी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ को ट्रिक से देखा था, जो कि काफ़ी ही आसान ट्रिक था। आप उस ट्रिक से कोई भी कंट्री को भूल नहीं पाओगे और फैक्ट्स को भी देखा था। आज हम बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में, या हमारे वर्ल्ड मैप की सीरीज का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में चलिए देखते हैं यूरोप को। यूरोप जो कि नॉर्थ पोल में, आप देखोगे यहाँ ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल में सबसे छोटा एरिया वाइज कॉन्टिनेंट है। और ऐसे बात की जाए तो यूरोप जो है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, और थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपको पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के हिसाब से यूरोप मतलब तीसरा बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ओके, चलिए इसके बाद हम ये देखेंगे ये जो यूरोप है, इसका हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पढ़ा था कि ये जो यूरोप और एशिया का जो पार्ट मिला के है उसे यूरेशिया कहते हैं। और यूरेशिया में हमने देखा था कि ये जो यूरल माउंटेन है वो यूरोप को और एशिया को डिवाइड करता है। यूरोप का रसिया वाला पार्ट और एशिया में भी रसिया वाला पार्ट आता है। ओके, चलिए इसके बाद यूरोप के लोकेशन को देखते हैं। तो यूरोप के नॉर्थ में आप देखोगे यहाँ पे आपको आर्टिक सर्कल, ओके, आर्टिक महासागर, आर्टिक ओशन कह लो, ये है। इसके पश्चिम में अटलांटिक ओशन, इसके साउथ में आप देखोगे अफ्रीका, मेडिटेरियन सी, और इसके पूरब कह लो या ईस्ट कह लो, इसमें आपको एशिया कॉन्टिनेंट दिखेगा। यूरोप की सभी कंट्रीज़ को अभी हम ट्रिक से देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि यह जो यूरोप है इससे सिर्फ एक लाइन पास हो रही है जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये प्राइम मेरिडियन जो है यूके, फ्रांस और स्पेन से पास हो रही है। बस 3 कंट्री से पास हो रही है। चलिए यूरोप की सभी कंट्रीज़ को अभी हम ट्रिक से देखेंगे। तो आप देख सकते हो यह यूरोप के नॉर्थ में कुछ कंट्रीज़ है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे स्कैंडियन कंट्रीज़ कहते हैं। स्कैंडियन कंट्री में आप देखना मतलब 4 कंट्रीज़ आती हैं। इन चारों कंट्रीज़ को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। आप इस सेंटेंस को याद कर लेना। यह जो सेंटेंस होगा बिल्कुल ही रियल नहीं होगा, बस मैंने इसे ऐसे ही बनाया है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो है नॉर स्वीट देन आइसक्रीम। नॉर से आपका हो गया नॉर्वे, स्वीट से स्वीडन, डैन से डेनमार्क और आइसक्रीम से हो गया आइसलैंड। ओके, तो ये चारों कॉन्टिनेंट इसमें आते हैं स्कैंडिनेवियन कॉन्टिनेंट में। नॉर्वे जो होता है इसको मध्य रात्रि की सुर का देश भी कहा जाता है, आप देख सकते हैं इसको। फिर इसकी जो कैपिटल है वो है ओस्लो, और इसको फियोर्ड तट का भी मतलब एग्जाम्पल दिया गया। फियोर्ड तट क्या होता है, जो आप देखना यहाँ पे जो नॉर्वे है, नॉर्वे के किनारे पे काफ़ी कटे फटे ये जो पार्ट या भाग जो दिखाई दे रहे हैं इसे फियोर्ड कहते हैं। ओके, इसके बाद फिनलैंड, मतलब आप देखना आइसलैंड की जो राजधानी है ये है रेकजाविक, जो कि सबसे नॉर्थ राजधानी इसको कहा जाता है। उसके बाद डेनमार्क की जो कैपिटल है उसे कोपेनहेगन कहते हैं, और ये डेयरी उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है यह डेनमार्क। ओके, ये रहा डेनमार्क। फिर स्वीडन में एक वेटर्न झील है जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर स्वीडन में गोटा नहर भी है। स्वीडन की राजधानी आप स्टॉकहोम, जिसे सागर पर सौंदर्य का खिताब दिया गया है। ये जो स्वीडन है आप देखना, आपको वर्ल्ड मैप, आप मैप देखना, मैप में आपको स्वीडन दिखेगा। स्वीडन की कैपिटल को आप खोजना कहाँ पे है। ओके, चलिए इसके बाद हम देखेंगे कुछ फिनलैंड फेनो स्कैंडियन कंट्रीज आती हैं। फेनो स्कैंडियन में फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन की चारों कंट्रीज आती है, इसे हम फिनो स्कैंडियन कहते हैं। तो आप देखो यह जो फिनलैंड है ये रहा फिनलैंड,
जो पर्पल वाला भाग है इसे फिनलैंड कहते हैं। फिनलैंड के बारे में आपको यह जानना है कि इसमें बहुत सारे झील का देश इसे कहा जाता है, मतलब हज़ारों झीलों का देश कहा जाता है। आप देखना यहाँ पे बिल्कुल छोटी 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 आपको यहाँ बहुत सारे लेक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे लेकों का देश कहा जाता है, हज़ारों लेकों का देश कहा जाता है। फिर फिनलैंड की जो राजधानी है हेलेंसिकी है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे यह जो यूरोप का मैप है। यूरोप के मैप में आप ये आपको यह वेस्ट में कुछ कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं। इसे याद करने के लिए मैंने बनाया है एक ट्रिक, जो कि है आ, पूरा सपना अधूरा होने से फिर से बेल्जियम, बेलगाम हुआ नीदरलैंड। तो आप देखो यह सभी, ये जो ट्रिक है मेरा, यह जो सेंटेंस है कैसे इन कंट्री पे फिट बैठता है। पूरा से हो गया यहाँ, पूरा से हो गया पुर्तगाल, सपना से हो गया स्पेन, अधूरा से एडोरा करके यहाँ एक छोटी सी कंट्रीज है स्पेन और फ्रांस के बीच में, इसे एडोरा कहते हैं। और यह अधूरा, और फिर से हो मतलब फिर से का हुआ फ्रांस, फिर से फ्रांस को साउंड करता है। ओके, बेलगाम से बेल्जियम, यहाँ बिल्कुल जर्मनी और फ्रांस के बीच देखना आपको बेल्जियम दिखेगा। और इन दोनों के ऊपर एक छोटी सी कंट्रीज है जिसे नीदरलैंड, ये रहा नीदरलैंड, बेलगाम हुआ नीदरलैंड। तो ये जो नीदरलैंड है इसकी जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम है। फिर नीदरलैंड को हॉलैंड तथा डच गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर आप जैसे मैंने ये सब जो कंट्रीज़ है इनकी कंट्रीज़ को थोड़ा थोड़ा मतलब इसके फैक्ट्स को देखते हैं। तो जो स्पेन है इसकी राजधानी मैड्रिड है, जो कि आइबेरिया का पठार पर यह स्थित है। ओके, स्पेन। और फ्रांस को देखें तो फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जैसे एक नंबर पे रूस है, यूक्रेन, फ्रांस और स्पेन। ओके, फ्रांस को यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो तीनों सागर से घिरा हुआ है। आप देखना ये जो फ्रांस है, यहाँ पे इस मैप को मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फ्रांस है ये तीन, यहाँ बे ऑफ बिस्के हैं, इंग्लिश चैनल है और नीचे में मेडिटेरियन सी है, नॉर्थ सी भी आप कह देख लेना। मतलब ये तीनों सागर से यह घिरा हुआ है, उत्तर सागर, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सागर। ओके, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ ओशन। फिर जो इसकी कुछ कंट्रीज़ को हमने देखा, उसके बाद से हमारे पास जो इसकी और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे अभी हमने पोलैंड वाले कंट्रीज़ को देख लिया। उसके बाद मैंने एक और ट्रिक बनाया है। जैसे यहाँ पे जो आप देखते होगी ये ऊपर में 4 कंट्री हैं, इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। जैसे बेला जर्म्स की पोल लक्स से खुली। तो बेला देखो, बेला से बेल्जियम, ये रहा बेल्जियम, जर्म से जर्मनी, पोल से पोलैंड और लक्स से लग्जमबर्ग, जो कि बिल्कुल ही एक छोटा सा कंट्री आपको यहाँ दिख रहा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में बिल्कुल एक छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग, आप देखना आपको मैप में दिखेगा। ओके, तो फिर ये सभी कंट्रीज़ हो गए, इसे हमने देख लिया। फिर लग्जमबर्ग की जो कैपिटल है वो लग्जमबर्ग ही है। ये एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री भी कह सकते हो है, जो कि फ्रांस और बेल्जियम की तथा जर्मनी के बीच में स्थित है, अभी हमने देखा। ओके, फिर जो बेल्जियम है, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स है। फिर इसे कॉकपिट तथा कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है बेल्जियम को। इस देश को हीरे तराशने का कार्य, मतलब यहाँ आप देखना जैसे जो बेल्जियम होता है, यहाँ बेल्जियम जो कंट्रीज है यहाँ पे हीरा को तराशने का बहुत ज़्यादा कार्य जो है उद्योग, मतलब यहाँ बहुत सारे उद्योग मिलेंगे जो कि हीरे को तराशने का होगा। फिर बेल्जियम में ही एंटवर्प विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र भी है। ठीक, तो हमने इसे देख लिया। उसके बाद से आप जैसे दूसरे मैप में दिखाती हूँ, ये रहा नीचे ये जो मैंने सेंटेंस बनाया है, इसे आप बार बार एक 3 से 4 5 6 बार रिपीट करना, तो आपको यह सेंटेंस याद हो जाएगा। और ये सेंटेंस याद करने से क्या होता है कि जैसे हम कुछ कंट्रीज़ को भूल जाते हैं, हमारे माइंड में 2 कंट्री होती हैं बट एक नहीं होती हैं, तो ये सेंटेंस याद करने से हमें वो कंट्री मार्क करने की कंडीशन में होते हैं। ठीक, उसके बाद से ये जो दूसरा सेकंड मैप मैं दिखाती हूँ, यह जो मैप है इसमें आप देखना, इसे मैंने बनाया है ईट स्वीट
एज चीज़ी प्रे एंड इट्स स्लो। तो ये देखो ये कौन कौन सी कंट्री इस सेंटेंस से फिट बैठती है। तो आप देखना, इट से हो गया इटली, स्वीट से स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे बिल्कुल एक छोटी सी कंट्री है फ्रांस के पास में। एस से हो गया ऑस्ट्रिया, ठीक। चीज़ से यहाँ चीज़ रिपब्लिक की, और प्रे जो यहाँ पे प्राग करके एक कंट्री है फिर, और इट स्लो से हो गया यहाँ पे आप देखना बिल्कुल ही एक छोटा सा कंट्रीज है स्लोवाना। मैं दिखाती हूँ कहाँ पे है, स्लोवाकिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूरो, यहाँ ये जो आपको दूसरे मैप में साफ दिखेगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये स्लोवाकिया, स्लो से स्लोवाकिया। तो मैंने ये कंट्रीज़, आप इसे जाकर अच्छे से याद करना। जो इटली है इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे ये जो इटली है, इटली की जो कैपिटल है वो रोम है, रोम इटली की कैपिटल है। फिर यह जो इसके नॉर्थ में आल्प्स एक नवीन मोरदार पर्वत है, आप फिजिकल मैप में देखना। फिर जो इस पे पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है, ठीक। जैसे इंडिया का गंगा जो फेमस है, वैसे ही इटली में पो नदी है, उसे इटली का गंगा कहा जाता है। फिर मिलान को इटली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इटली को एड्रियाटिक की रानी भी कहा जाता है। आप देखना, आपको इटली में एक वेटिकन सिटी दिखेंगी, ओके। इटली में आपको वेटिकन सिटी दिखेंगी, ठीक। तो वेटिकन सिटी के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि यह जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। आप देखना, आपको मैप में दिखेगा यहाँ पे वेटिकन सिटी है, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है, और यह रोम की शहरी सीमा के अंदर है, और इसे पोप का नगर भी कहा जाता है, ठीक। फिर आपने इन सभी कंट्रीज़ को देख लिया। पुर्तगाल को भी देखा हमने, यह यूरोप की सबसे पश्चिम का पार्ट है, ठीक। हंगरी, ओके, ये हाँ हंगरी। फिर नेक्स्ट मैप से हम कुछ कंट्रीज़ को, जो कि जिसे बाल्कन देश भी कहा जाता है। आप देखना, इसमें आपको टोटल 12 कंट्रीज़ आती हैं बाल्कन स्टेट में। पहले हम इसकी कुछ जो बाल्टिक स्टेट को भी देखा होगा आपने, ये रहा, ये बाल्टिक स्टेट इसे कहते हैं। जैसे यहाँ इसके बाद का ये जो मैप है, बाल्टिक स्टेट में लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया। इसे याद करने के लिए आप ऐसे कह सकते हो, लाल, लाल बाल्टी, लाल बाल्टी से आप बाल्टिक स्टेट में जो कंट्रीज़ है उसे याद कर लेना। उम्मीद है कि कुछ आपको सही से याद हो जाएगी, ओके। उसके बाद चलिए हम देखते हैं जो इसका बाल्कन स्टेट है, इनमें सभी कंट्रीज़ को आप देखना, यह बिल्कुल ही ऐसे, ये रहा बाल्कन स्टेट, बिल्कुल ही ऐसे आप देखना। यूरोप के सबसे नीचे में यहाँ इसके यहाँ ब्लैक सी। तो ये देखो, इसको याद करने के लिए मैंने बनाई, यहाँ टोटल 12 कंट्रीज़ हैं, तो इसे याद करने के लिए मैंने बनाया है। जैसे यहाँ रोमा के बॉस ग्रीस मैकडोनाल्ड बैलगाड़ी से गए, तो देखो रोमा से हो गया रोमानिया, बॉस से हो गया बोसिना एंड हरगोन, बॉस से हो गया बोसिना। फिर ग्रीस से यहाँ ग्रीस, मैकडोनल्ड से मैकडोनिया, ठीक। और बैलगाड़ी से, मतलब मैंने ऐसे ही ले लिया, तो ये बैलगाड़ी ऐसे सेंटेंस ले लिया, तो बुल्गारिया ये रहा बुल्गारिया। फिर इसकी 6 और कंट्रीज ऐसे दिखेंगे, और ट्रिक से तो मैंने ऐसे लिखा है, क्रो मतलब कौवा टर से अल्बानिया की सेवा में स्लोगन गाया। तो देखो यह सब कैसे इस पर फिट बैठता है। यहाँ देखो, क्रो से क्रोशिया, टर से टर्की, से सर्बिया, अल से अल्बानिया से यहाँ देखो अल्बानिया की सेवा मतलब कोसोवा,
और स्लोगन से यहाँ देखो स्लोवेनिया करके एक कंट्री से सबसे ऊपर में ये रही, इसे बाल्कन स्टेट कहते हैं। ठीक है, ये जो बाल्कन स्टेट है इसकी आप देखना मतलब 3 साइड में, एक हो गया एड्रियाटिक सी, ये रहा एड्रियाटिक सी। फिर यहाँ पे देखना आपको दिखेगा अगेन इस मैप में आपको नहीं दिख रहा है, ऐसे है अगेन सी, फिर ब्लैक सी से ये घिरा हुआ है। ठीक, इसके बाद कुछ जो कंट्रीज़ हैं उसे हम देखते हैं। ये रहा, जैसे अभी हमने यह देखा था बाल्टिक स्टेट की, इस बाल्टिक स्टेट मतलब इसकी 3 कंट्रीज़ को देखा था। तो एस्टोनिया की जो राजधानी है आप देखना, इस तालिन इसे कहते हैं। लाटाविया की राजधानी रीगा है और लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। ओके, फिर आप देखना ब्लैक सी जो क्या होता है, अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लैक सी के पास में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो ब्लैक सी से आपका एशिया का भी पार्ट टच होता है। ठीक, तो यह जो है ब्लैक सी से आप ब्लैक सी के पास कुछ कंट्रीज़ को याद करने के लिए मैंने बनाया है बाहुबल, रोम से ट्रक और क्रेन, रस्सी से गिराया जो कि ब्लैक सी में गिराया। देखो मैं इसे फिर से पढ़ती हूँ मैंने इसे कंट्रीज़ का नाम ले लिया, बाहुबल, ओके, रोम से ट्रक और यूक्रेन। क्रेन का स्पेलिंग मैंने मतलब ऐसा लिखा है कि आपको यूक्रेन सही से याद हो सके, और रस्सी से ब्लैक सी में गिराया। तो आप देखना यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देखो तो आपको दिखेगा रोमानिया, ये रहा रोमानिया, फिर ट्रक से टर्की, क्रेन से यूक्रेन, रस्सी से हो गया रसिया, गिराया से जॉर्जिया, ब्लैक सी में, और बाहुबल करके मैंने एक लिखा है। तो बाहुबल से आप देखना यहाँ आपको बुल्गारिया एक कंट्रीज दिखेगी यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो ऐसे आप देखोगे कि आपका जो यूरोप का जो कंट्रीज़ है ये सभी कंट्रीज़ आपका कवर हुआ। आप इसको ऐसे याद कर लेना जो ट्रिक से। फिर इसके बाद में एक और पार्ट बनाऊंगी जिसमें सभी को डिस्कस, थोड़ा बहुत जो पार्ट बच गया इसका फिज़िकल और सी वगैरह, उससे उस पार्ट पे मैं डिस्कस करूँगी। ओके, तो ऐसे आपने वर्ल्ड के मैप को देख लिया। मैं बिल्कुल वो जो सेकंड पार्ट होगा वो बिल्कुल ही छोटा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक, तो अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। ओके, ठीक है, तो फिर ऐसे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।